चलो। अभी अभी बात मत कीजिए, हो गया। हाँ, नॉर्मल कुंडली मिलान करिए और लास्ट पेज पे आ जाइएगा। इट्स योर स्टडी टाइम। कीप द स्टोरी बुक, कीप इट इन हम्म, साइड। हाँ, नॉर्मल कुंडली मिलान करिए गमन सर, कॉम्पैक्ट। आप सॉफ्टवेयर अच्छा, मैं सॉफ्टवेयर खोलूं क्या? रुकिए रुकिए, मैं पहले सॉफ्टवेयर। पहले जो फर्स्ट लेवल है वो तो हम्म, सॉफ्टवेयर से ही करेंगे ना अपन लोग। चलिए चलिए, मैं सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, चलिए। सेकंड लेवल के लिए ये वाला शेयर करिएगा। हम्म, सॉफ्टवेयर में सब मिल जाएगा, ये भी हो। चित्रा काली मैम पूछ रही है, क्लास है क्या आज? हाँ जी, हाँ, अभी अरे है। कैसे लोग पूछ रहे हैं, मतलब ग्रुप पे पढ़ा भी है, कल बोला भी है। उन्होंने खुद ही तो कहा था कल ले लो, परसों 31 तारीख है। नहीं, मैंने कहा था वो, मैंने कहा था परसों एकादशी है, किया कर लेना। हाँ किया। जी, हाँ। हाँ, रुकिए एक अब सेकंड। हम लोग तो परसों मना रहे हैं एकादशी। 1 तारीख को। हाँ, नहीं कल कल। कल है। करते। परसों नहीं, कल। हाँ कल तो एकादशी। कल तो सभी मना रहे हैं। हम्म, हो गया। एक सेकंड, और एक खोल दो, शशि मैम का। जी मैम, हो गया। चलो, कॉम्पैक्टिबिलिटी में जाइए। हम्म, कंपैटिबिलिटी बेसिक। और लास्ट में चले जाइएगा, लास्ट पेज पे जहां नंबर टोटल गुण दिखाता है। टोटल गुण वो थर्ड नंबर पेज है, रुकिए मिला हाँ, रहा मतलब जो भी पेज है वहां पे जाइएगा सीधे। हूँ। ये आ गया, देखिए स्क्रीन पे है। एक सेकेंड, मेरे को चश्मा लगाने दीजिए। ठीक है। हम्म, अब अगर शशि मैम का और उनके हस्बैंड का टाइम ठीक है, मान लो, कई हम्म। बार टाइम का भी लोचा होता है, तो हम हम्म, 36 में से 24 गुण मिल रहा है तो बोलेंगे कि ठीक है, मतलब अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, ओके है, ठीक है। हम्म। हम्म। हम्म, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि शायद 26 या 28 गुण मिलना चाहिए, जो पंडित जी लोग कहते हैं। हम्म, बट जो मैथडोलॉजी की बुक है वो कहता है 18 गुण अगर मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर मैरिज। हाँ हाँ अब हाँ। ठीक है, अब जो वर्ण है, ठीक, हम्म, वो जीरो है। जी। अरे यार ये क्या। अब ये आप देख सकते हो बाई नेम कि जो इन जनरल भी हमारा होता है, कभी छत्री का SC ST से पटता है नहीं ना। नहीं। हम्म, नहीं। हम उनको दबाए थे, आज क्या है कि जब उनका टाइम है तो वो अननेसेसरी का कर रहे हैं, करेक्ट। हम्म, तो छत्री और शूद्र का बिल्कुल ही नहीं मैच होता, इसलिए उनको वहां पे जीरो मिला है। एक हम्म, सेकेंड, शाश्वत, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, जस्ट क्लोज एंड राइट योर आंसर। नेक्स्ट है, हम्म। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पढ़िए जरा। वैश्य। वैश्य। वैश्य में मानव है और चतुष्पद है, ठीक है। एक थोड़ा, चतुष्पद का मतलब समझते हो? नहीं मैम। चार पैर, चार पैर। ओके। चतुष मतलब चार होता है, पद मतलब ऐसे इसमें यहाँ पे पर। पाद। हाँ। फीट। चतुष्पद मतलब चार पैर वाला प्राणी। हाँ, मतलब जानवर, हम्म, मतलब वो तो कुछ जानवर। भी हो सकता है, गाय, कुत्ता, बिल्ली। हाँ हाँ हाँ, जानवर बोला तो। ठीक है। तो मानव और जानवर की दोस्ती ठीक ठीक है ना, बहुत अच्छी भी नहीं तो हम्म। दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है। हम्म, हम्म। इसलिए हम्म। 1 मिला। हम्म, तारा में देखो, अब एक का प्रतिहारी है और एक का साधक है। हाँ। हम्म, प्रतिहारी हमारी कौन सी होती है? प्रतिहारी। फिफ्थ वन मैम। फिफ्थ फिफ्थ। होती है, करेक्ट। हाँ। थर्ड वाली विपत होती है, फिर प्रतिहारी होती है, फिर बाधक होती है, वध होती है, करेक्ट। यस मैम। है ना। तो एक का उनके लिए अच्छा है, शशि मैम का उनके पति के लिए अच्छा है, लेकिन उनके पति का उनके लिए अच्छा नहीं नहीं है। है। नहीं है, इसलिए वो 1.5 दिया है। हम्म। साधक कितना नंबर का होता है मैम? साधक होता है शायद छठे नंबर का क्या। चलो प्रतिहा तो। उसमें प्रतिहारी दिया है साधक वध, पीडीएफ में। प्रतिहारी साधक, फिर वध, फिर मित्र, फिर अति मित्र। हाँ। हाँ, छठे नंबर का होता है, देखो। पहला जन्म तारा, हम्म, हम्म। दूसरा
दूसरा। संपत। मैम संपत, संपत। तीसरा हम्म विपत, चौथा हाँ। क्षेम, हम्म पांचवा प्रतिहारी, छठा हम्म साधक, हम्म सातवां सातवां वध, हम्म आठवां मित्र, नौवां हम्म अति मित्र। अति हम्म मित्र। हम्म, तो वो 1.5 है, ठीक है। हाँ। अब योनि है हमारा, हाँ, जो उनके हस्बैंड का था पिछले जन्म में वो सिम्हा था और हम्म इनका गज था। अरे ये कॉल से मैं परेशान हूँ लोगों के, अगर कट कर दो ना, ठीक है। तो दोनों लोगों की योनि बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। शेर और हम्म हाथी अगर ऐसे देखो, आई थिंक, देखो योनि मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, बट हम्म सिम्हा मतलब शायद शेर को इंडिकेट करता है, ठीक है, और गज मतलब हाथी। हम्म तो हाथी और शेर की कोई भी दोस्ती नहीं हो हम्म सकती, तो दोनों लोगों की मेंटेलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। हम्म यहाँ तक क्लियर है। तो मेंटेलिटी में देखिए 0 मिला है। हम्म हम्म दोनों लोगों का वर्क प्रोफेशन भी 0 है, मतलब प्रोफाइल में भी दोनों लोगों की मैचिंग नहीं होती है, ठीक है। ग्रह मैत्री। नहीं नहीं, पहले वाले में बोल रहा हूँ, हाँ वर्ड हाँ में। हाँ हाँ, वर्ण में जीरा। हाँ, ग्रह, एक सेकंड रहना आप लोग, एक सेकंड रहना। जी। चलो, फिर गण में आ जाए, ग्रह मैत्री में हम्म सैटर्न और मार्स है। हम्म दोनों आपस में शायद दोस्त वगैरह कुछ भी नहीं है। हम्म एक सेकंड। सैटर्न और मार्स तो चलेगा, न्यूट्रल है शायद। पर 0.5 दिया हुआ है। वही तो। सैटर्न को मार्स एनिमी है, इसीलिए 0.5 दिया है। नहीं नहीं, स- जैसे मैडम ये पढ़ा रही है, जैसे हाँ। सैटर्न मार्स। Saturn is basically very, how should I say, very dry planet. No, if you go to compatibility chart, Saturn is enemy to Mars. Yes, That is why maybe he has yes, it has given. yes. हाँ। नहीं, जैसे इसमें बता रहे हैं, जैसे वन है, वैश्य है, हाँ। तो उसमें तो और भी तो बहुत आएंगे ना, तो कैसे पता चलेगा इसमें इतने मार्क्स देने। हाँ मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो। अब लोग वो सॉफ्टवेयर में ही ना हाँ, वो तो रिजनिंग। सॉफ्टवेयर में हाँ, वो बनाएंगे तो ना। हाँ सॉफ्टवेयर करके देगा, आप क्यों हाँ। मार्क्स देने के लिए परेशान हो। हम्म। आगे आए। जी जी। Yes, ma'am. ग्रह मैत्री गया था, उसके बाद क्या है हेडिंग। गण गण। गण। गण, एक मनुष्य एक सेकेंड, एक सेकेंड, गण में क्या क्या है, पढ़िए। मनुष्य। मनुष्यगण मैम, दोनों मनुष्य, दोनों मनुष्यगण। मनुष्य। ठीक है, अच्छा है। हम्म हेलो। 6 में से 6 मिला, हाँ, उसके बाद भकुट। एक एक मिनट, एक मिनट, हाँ आप लोग करते रहो, मैं सुन रही हूँ। जी भकुट, क्या बोलते हैं इसको, वकुट, वकुट क्या बोलते हैं। ब्रिकुट, हाँ हाँ, वृकुट। ब्रकुट मिलान, ठीक है, बकुट, हाँ। कुछ What लोग is भकुट, behavior? कुछ लोग भकुट भी बोलते हैं। एक्वेरियस और एरीज। हाँ, तो क्या है, फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है, क्या है। एक्वेरियस, एक सेकंड, एक्वेरियस का कौन। एक्यूरियस का शनि है, एरीज का मंगल है। सेवन सेवन मिला शनि है मंगल मार्क्स। से फ्रेंड तो नहीं है, एनिमी है। एनिमी है। पर नहीं, मार्क्स तो 7 भकुट मिले हैं। भकुट भकुट में ठीक है ना, हाँ। भकुट के आपको लिए ठीक ठीक है है मैम। ना। यस मैम। राशि भकुट के लिए देखो ना, पॉइंट ठीक है, पॉइंट तो ठीक है। ठीक है। फिर नाड़ी भी ठीक है। तो मैम ये किस बेसिस पे दिया है फिर मैम, जैसे अगर सैटर्न एंड मार्स तो एनिमी है तो फिर 7 पॉइंट कैसे मिला इसमें। पता नहीं, ये भकुट मिलान राशि से करते हैं, ग्रह मैत्री डायरेक्ट ग्रह से करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने राशि लिया हुआ है, ग्रह नहीं लिया है। अच्छा। और वहां पे उन्होंने जहाँ पे मैत्री है वहां पे प्लेनेट लिया हुआ है, इसीलिए देखो दोनों, अगर दोनों सेम ही होता तो अलग हम्म। अलग पॉइंट ही क्यों देते। हाँ। अगर दोनों सेम होता तो 8 पॉइंट अलग अलग क्यों देते, ये भी तो सोचो ना। तो हम्म। यहाँ पे वो राशि मिलान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मल मिलाओ, राशि मिलान भी, तो एक्यूरियस से एरीज कितने नंबर पे आएगा। 1 और 11 है ना, 10। 1 और 11 आएगा ना। तो कोई हाँ। एनिमिकल तो आ नहीं रहा है, 6 8 2 12, ये वाले तो आ नहीं रहे 311 हैं, मैम, या मैम हम्म। है 311 का ना। होता है मैम। हाँ, तो 3 तो ठीक है ना, 3 11 तो अच्छा होता है।
यस। हाँ हाँ तो हाँ इसीलिए उन्होंने 2 पॉइंट दिया हुआ अलग अलग, कि एक वो प्लेनेट का देख रहे हैं और एक वो राशि से देख रहे हैं। हम्म ठीक है। हम्म अब अगला हमारा है नाड़ी। नाड़ी भी दोनों लोगों का अलग अलग है, तो नाड़ी दोष भी नहीं है। हम्म। ठीक है। आद्य और अब मध्य, ठीक है। हाँ, अब गढ़ क्या है? मनुष्य और अच्छा, दोनों लोगों का मनुष्य है तो ठीक हम्म है ना। हम्म। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं नहीं है। आए। अष्टकूट मैचिंग बिटवीन आलोक लोया क्या लिखा है? इज गुड। हाँ ठीक हम्म है ना। अब यहाँ पे देखो, तो इनको सिर्फ जो चैलेंज आएगा, है ना, हम्म वो हम्म कहाँ आएगा? मेंटल सोच पे और वर्क प्लेस पे, हम्म है ना। कि हम्म हो सकता है कि जब ये काम करने को सोचे तो इनके हस्बैंड को ना पसंद आए, या हम्म जब हस्बैंड का जो भी वर्क हो बहुत ज्यादा बिजी है क्या है, वो इनको ना पसंद आए। ठीक है, क्योंकि यही 2 पॉइंट आपके जीरो हैं। ठीक है। तीसरा, ग्रह मैत्री। जब भी इनकी ये दशा चली होगी सैटर्न और मार्स वाली, तब इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ना कि ग्रह मैत्री भी वैसा नहीं है, बहुत अच्छा मेंटेलिटी भी नहीं मिल रही है, और वर्क प्रोफेशन में भी क्या है कि नहीं मिल रहा है। ये काम करना चाहेंगे तो नहीं करने देंगे, मतलब जो भी कह लो ऐसे करके, या उनका वर्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा हेक्टिक है तो इनको नहीं समझ में आ रहा है। ये एरिया जो लाइफ का एरिया लिखा है ना, ये इस पार्ट में इफेक्ट डालते हैं। ओके। अब जैसे उस दिन चित्रा मैम का मैसेज था ग्रुप पे, मुझे नहीं मालूम कि उनके इन लॉज का क्या। अब नाड़ी जो है, नाड़ी, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बोला कि उनका बच्चे का एक मेजर इशू होता है कि बच्चे ना के बराबर का चांस होता है, बट वो आपके कौन से पार्ट को इम्पैक्ट करेगा? हेल्थ को। तो ओवरऑल वो हेल्थ है, लेकिन हम वहां बच्चा पढ़ रहे थे, तो शादी में नाड़ी दोष का क्या प्रॉब्लम आएगा वो मैं वहां पे बता रही थी। ओके। ठीक है, अगर दोनों की नाड़ी एक जैसी है तो दोनों को हेल्थ इम्पैक्ट भी आएगा। जैसे ओके। कॉमन सोचो ना, कई बार होता है ना कि आफ्टर मैरिज आपको इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी है, जो कि या पहले दैट। कभी नहीं हुआ। हाँ, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो ओके मैम, इस अंडरस्टूड, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड दैट प्रॉब्लम मैम। करेक्ट, हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बच्चे के केस में ही मैं बता रही थी। मेरा वो एक कॉन्सेप्ट था कि जब हम शादी के लिए देखते हैं तब हम वहां चाइल्ड देखते हैं कि चाइल्ड डिलीवरी या चाइल्ड कंसीव में प्रॉब्लम होगा। ओके। एक सेकंड रुकना, क्या करना है? नंबर और सिग्नेचर, एक सेकंड होल्ड करना। शशि मैम, हम्म, अभी आपकी कौन सी वो चल रही है? द मैंने ये प्रतिहारी और इन सब में। फॉर हर। प्यारी, प्यारी, इनको ना खाना दे देना बच्चों को। मैम एक डाउट था। एक एक मिनट रुक जाओ, मेरा एक कोरियर आया था, मैं चला गया। मेरे को थोड़ा, मैं रुक के बाद में खा लूंगी, ठीक है, इन बच्चों को दे देना। हाँ पूछो। मैम जब इनकी शादी हुई होगी तब तो इनका तारा डिफरेंट रहा होगा, क्योंकि मैम प्रतिहारी तो तारा नहीं फिक्स। डिफरेंट रहा होगा, दशा डिफरेंट रही होगी। मैम मैम ये जो तारा वाला जो पॉइंट है, ये वो प्रतिहारी वो और हमेशा तारा फिक्स रहता है, ये जन्म की तारा से लेते हैं ना जब कुंडली मिलान करते हैं। हम्म। ये कुंडली मिलान में हमेशा दोनों की जन्म की तारा लेते हैं, तब वो तारा नहीं लेते हैं, दशा वाली तारा नहीं लेते हैं। तो मैम नहीं जैसे समझ में आया? प्रतिहारी मैम कैसे आ जाएगा? मैम जन प्रतिहारी, तारा, हाउ विल इट स्टार्ट विथ प्रतिहारी मैम? हाँ वही मेरे भी है। जब देखो उनकी जब तारा आई होगी, ठीक है, हाँ। तो जन्म की पहली तारा जन्म की होगी, हम्म दूसरी विपत की होगी। दोनों हम्म लोगों का तारा लिखिए आप लोग, पूछिए उनसे, पूछिए तारा का कि वो मून कौन सी राशि में और कहाँ से तारा शुरू हुआ, कौन से ग्रह की दशा थी जन्म के टाइम पे। मैम शशि मैम का स्टार्ट हुआ फ्रॉम शनि, नॉट फ्रॉम शनि। आलोक जी का इट स्टार्ट जुपिटर फ्रॉम से वीनस। स्टार्ट हुआ। रुकिए रुकिए, मैं बोलता हूँ। आलोक जी का जुपिटर से, शशि मैम का कोई बोल दीजिए। जन्म के टाइम पे। जन्म जन्म के टाइम में हाँ। वीनस मैम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वीनस फॉर शशि किस? मैम। ओके, वीनस, वीनस से पूरा सीरीज बनाइए। वीनस, फिर क्या आएगा? सूर्य। वीनस, देन आफ्टर सन।
हाँ देन लिखिए, मून। पूरा पूरा लिखिए, लिखिए। ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा शशि मैम का, और बगल में उनके हस्बैंड का लिखिए। लिख लिया दोनों सबने? एक मिनट में। क्लोज बुक। आंसर कवर करना। गिव मी नोटबुक, नो क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन फ्रॉम बुक। डन। रिमेंबर द क्वेश्चन। क्या लिखना था? नौ तारा दोनों का? दोनों नौ लोगों का तारा। नौतारा का सीरीज। हाँ लिखा हुआ है। तो शशि मैम की जो जन्म की तारा है वो क्या है? शशि वीनस। मैम का वीनस मैम। एक एक लोग बोलोगे, सब लोग नहीं बोलोगे। शशि मैम के जन्म की तारा क्या है? वीनस है। यस मैम। वो उनके हस्बैंड में वीनस की तारा कौन से नंबर पे आ रही है? थर्ड मैम। तो नहीं, विपत प्रतिहारी मैम। थर्ड आ रही कि फिफ्थ आ रही है? नहीं, थर्ड नहीं आ रही है। थर्ड। तो मैंने क्या बोला, एक जन को बोलने दो ना, जो गलत बोल रहा है उसी को रेक्टिफाई करने दो ना। जो गलत बोल रहा है उसको रेक्टिफाई करने दो, फिर मैं पूछूंगी कि आप लोग एग्री हो या नहीं। तो शशि मैम की जो जन्म की तारा वीनस है वो उनके हस्बैंड के कौन सी तारा में आ रहा है? चित्रा मैम आई थिंक जवाब दे रहे थे। Okay, ma'am. It is coming under third thing, ma'am. First is Janam Tara. Third one is Vipat. Fifth one is Pratihari, ma'am. So it ओके, is coming under Pratihari. तो फिफ्थ आ रहा है ना? Yes. तो हाउ यू आर सेइंग थर्ड? Sorry, ma'am. फिफ्थ आ रहा है, करेक्ट। Yes. अब जो उनके हस्बैंड, अभी समझ में आया कि वो प्रतिहारी कैसे आया? Yes, ma'am. अब उनके जो हस्बैंड की जन्म की तारा है वो क्या है चित्रा मैम? Ma'am, Jupiter है, ma'am. अब वो शशि मैम के जन्म तारा में कौन से नंबर पे आ रहा है? It is the sixth one. So it is Sampath, ma'am. साधक। Sadak, Sadak. अभी क्लियर हुआ कि ये प्रतिहारी और साधक कैसे आ रहा है? यस मैम। नाउ डन। Yes, ma'am. एनी अदर डाउट? किसी को डाउट है इसमें तो पूछिए। निशा मैम, चित्रा काले मैम, या चित्रा साउथ इंडियन मैम, गमन सर, शशि मैम। मैं क्लियर हो गया। एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अब इसको बंद करें। Yes, ma'am. यस ठीक है, तो अब वो नाड़ी दोष सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वो बच्चे के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, वो हम इन कॉमन आफ्टर मैरिज हेल्थ इशू भी देखते हैं। क्लियर है? जी। Okay, ma'am. चलो। Understood. हाँ इसको अब, क्लोज करूँ मैम? हाँ अब इसको क्लोज करके गमन सर वो दोनों लोगों का D1 D9 D1 D9 खोल लीजिए। ये सामने है, आलोक जी का सामना है, यहाँ पे शशि मैम का है। ये देखिए शशि मैम का, ये आलोक जी का। हाँ, तो अब पहले पॉइंट जाइए, मैच करिए। अब आप लोग लगाइए फॉर्मूला, पहला रूल के। चलिए पहला रूल गमन सर लगाएंगे। हेडिंग डालिए, हेडिंग चलिए। डालिए सब लोग। पहला रूल क्या था गमन सर, बोलिए। प्लेसमेंट। एक, हाँ चलिए प्लेसमेंट करिए, बाकी सब लोग एग्री रहेंगे नहीं, एक एक रूल में सबसे कराऊंगी। चलिए गमन सर प्लेसमेंट करिए, रूल बताइए और करना करना स्टार्ट करिए। हाँ। पहला रूल से मैं थोड़ा इसको क्लियर होगा। और कोई बोले तो अच्छा होगा मैम, मैं थोड़ा इसको देखा नहीं हूं ना, किया नहीं हूं, लिखा नहीं एक कुछ ये। सेकेंड, चित्रा चित्रा काले मैम बोले, निशा मैम बोलेंगी। निशा मैम आप बोलोगे? वो मैडम बेटा लिखा ही नहीं, मैरिज का है ना सिग्निफिकेशन, वही ना। नहीं, जो सेकंड रूल फिर हमने आया था कि फर्स्ट लेवल तो हम सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, फिर सेकंड लेवल हम जो इंटरनल रिलेशनशिप में 5 पॉइंट लिया था कि इमोशनल, मैम मैं बोलती फिजिकल, हूँ, हाँ हाँ मेंटल। हाँ हाँ हाँ, ये चित्रा वो काले मैम बोलो। चलो हाँ, बाकी लोग इंटरनल हाँ बाकी लोग नहीं बोलेंगे। अब चित्रा काले मैम ठीक है, बोलिए। इंटरनल रिलेशनशिप सेकेंड स्टेप। फर्स्ट हम्म प्लेसमेंट लड़की की कुंडली में मंगल उच्च का है और लड़की की कुंडली में शुक्र
एक मिनट। कुंडली में, हाँ ये जो रोहित और रानी का मैंने डायरेक्ट लिखा है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ये आलो सामने कुंडली दिख रही है चित्रकाले में। हाँ हाँ कुंडली दिख रही है। इसमें पहली कुंडली आलोक जी की है, ठीक है। अब आलोक जी की कुंडली हाँ। 9 नंबर से स्टार्ट हो रही है ना। राइट। अब इसको डायरेक्ट आप काल पुरुष की कुंडली कंपेयर करिए। हाँ 1 से। हाँ, 1 से करके देखिए कोई प्लेनेट उच्च का आ रहा है क्या। Ma'am, I have a small doubt. आस्क। Ma'am, placement we should check with D9 or with D1, ma'am? D9 हमने उस दिन Okay. किस में कराया था। Yeah, D9 because you said it is 9, so I was wondering. Birth chart is showing Saggy अच्छा, ascendant. गमन सर ने ये D1 भी लगा रखा है क्या, मुझे लगा हाँ इन्होंने सब D9। लगा हाँ है, ओ ओ सब ओ लगा ओ है। ओ हाँ ओ ओ ओ ओ। हाँ तो D9 कहाँ पे है इसका। यहाँ पे है मैम, यहाँ पे अच्छा, इधर जहाँ पे इधर। बाजू मेरा में। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ मेरा स्क्रीन आ रहा था। ओके, मैंने को लगा कि इन्होंने सारे सिर्फ D9 लगाया है। नहीं नहीं, सब लगा है। तो D9 देखो मैम, तो हाँ, D9 तो मैम 1 से ही है उनकी। 1 से ही है, तो अब देख लो कि कोई प्लेनेट उच्च का है क्या। आई थिंक कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं है। No, नहीं no planet, नहीं। ma'am. No exalted planet. हाँ, तो आलोक जी की कुंडली में कोई भी प्लेनेट उच्च का नहीं है, लिख लीजिए सब लोग। अब शशि मैम की कुंडली क्लिक करिए, गमन सर। आ गया शशि मैम। हाँ, अब 6 से। इसका हाँ, अब इसका D9 करिए चित्रकाले मैम, और कोई बताएगा नहीं, अब वो बताएंगे हाँ या नहीं, है या नहीं है। हम्म, ओके। 1 6 नंबर। ले लो प्यारी स्टोरी बुक। मैम थोड़ा सा मुझे ये हो रहा था कि 1 2 3 4 ये है। हाँ, उसको 1 2 3 4 करोगे, उसके बाद कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, हम्म, तो उसको देखो। ग्रह उसी भाव में रहेंगे, ग्रह को नहीं घुमाना है। फिर हाँ जहां पे 6 है वहां से 1 डाल करके उसको 12 तक ले लीजिए, और देखिए कि कोई प्लेनेट राशि के अकॉर्डिंग आ रहा है क्या। हम्म, आई थिंक नहीं आ रहा है। No planet, ma'am. No हाँ exalted मैम planet. नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लिख लीजिए। तो दोनों लोग आपस में ठीक रहेंगे, कोई भी किसी को बहुत ज्यादा सोनी मैम, डोमिनेट। सोनी हाँ मैम, मंगल नहीं आ रहा 10th हाउस में बैठा है। Oh. हाँ, आ रहा है मंगल, गुड एक गुड। मिनट मैम, कैसे मंगल, देखती हूँ। मंगल 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है ना। Yeah, yeah. हम्म, तो कुंडली क्या दिखा रही है कि कौन ज्यादा हावी है। Girl. गर्ल, Shashi ma'am. गर्ल। ठीक है, तो लिख लीजिए कि उल्टा हो जब गया ये तो। जब नहीं शशि मैम, कई बार क्या होता है हमें समझ में नहीं आता। शशि मैम इज मोर एक्शन ड्रिवन। Yes. चलो, ठीक है। देखो, मंगल का मतलब हमेशा आप डोमिनेट नहीं देखोगे, करेज है ना मंगल, हम्म तो उसकी पॉजिटिव चीज भी ले सकते हो, उसकी नेगेटिव चीज भी मैंने ले इसलिए तो सकते हो। कहा एक्शन ड्रिवन। हाँ, हाँ हाँ लेकिन मतलब लेकिन मैम ऐसा भी कर सकते हैं, सॉरी हाँ हाँ इंटरप्ट। हाँ हाँ मतलब हाँ कोई भी दोनों मिलके कोई भी टास्क डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी काम, तो शशि मैम ज्यादा एक्टिव है या ज्यादा इंटरेस्ट दिखा हाँ रहे हाँ, बोल सकते हो कि वो उनका देखो, करेज का मतलब ये है कि अगर इसको मैरिज पर्पस से देख रहे हो, यहाँ पे काम की डिस्कशन ही नहीं करते हैं, तो हैं। हाँ अगर सामने वाला हमें परेशान कर रहा है तो हमारे पास करेज है ना उसको टॉलरेट करने की। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ हाँ। तो वो करेज हम दोनों तरीके से देखेंगे ना मैरिज लाइफ। और फिर दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर हम मेरा ज्यादा चलेगा, हम्म। ठीक है। राइट। हाँ राइट। आगे आगे आए। अगर मैम मैरिज इनका, आगे अगर का आप, बताओ। हाँ अगर
अगर यहाँ पे इनका जुपिटर होता शुभ उच्च की तो क्या होता? Wisdom. कहाँ पे अगर जुपिटर शशि उच्च का मैम का होता है? जुपिटर होता बाई चांस। तो शादी के लिए विजडम, शादी के लिए हमने विजडम लिया है ना गुरु। Yes. हाँ, तो विजडम का मतलब यहाँ पे क्या है? मैंने आप लोग को बहुत माइनर सा डिफरेंस बताया था कि जुपिटर भी आपको पैसा देता है, मरकरी भी पैसा देता है, बट मरकरी सिर्फ पैसा देता है, जुपिटर आपको वेल्थ देता है। वेल्थ में और विजडम में आपका बच्चा, आपका शरीर, आपका पैसा तीनों आता है। उसी में मैंने एग्जांपल दिया था कि हमेशा अंबानी याद रखा करिए। पैसा भी है, परिवार भी है, हेल्थ भी है, लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं। और मरकरी का एग्जांपल मैंने आपको रतन टाटा दिया था कि हाँ पैसे की कमी है, कमी नहीं है, लेकिन ना परिवार है ना पैसा एंजॉय करने वाला है। तो ये माइनर डिफरेंस है। विजिट अमीर जो भी कह लो यार, अब उसको मतलब वेल्थ कह लो, और अमीर को इंग्लिश का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? रिच। रिच। रिच, हाँ रिच। तो वो ये माइनर सा डिफरेंस होता है विजडम, जो भी कह लो, विजडम और मरकरी के रिलेशन में। ठीक है। मरकरी वाला अपने पर्सनल रिलेशन में भी बहुत लॉजिक लगाता है। ठीक है। राइट मैम, एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा बहुत है ऐसा। हाँ होता है। आगे चले, सेकंड स्टेप कौन एक्सप्लेन करेगा? हैप्पीनेस या मैरिज गुड और बैड? सेकंड मैं स्टेप। बताती हूँ, मैं बताती हूँ। ओके ठीक है। हैप्पीनेस में हमें 3 पार्ट लेने हैं। हम्म एक देखेंगे हम शुक्र और मंगल, यानी लड़के के D1 का, हम लड़के का D1 और D1, D9 देखेंगे। हाँ हाँ, तो दोनों का ही। दोनों का, हाँ जी। तो हम्म, शुक्र और मंगल का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? एक नंबर ये देखेंगे। हाँ। एक देखेंगे बुध और गुरु का, और एक शनि, चंद्रमा और सूर्य का। ठीक है। हम्म। तो अब जाइए, लड़के लड़के या लड़की किसी के भी D1 का लगन। पहले लड़के का करते हैं, रुकिए हाँ लड़के का जी। लगा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, पहले लड़के का कीजिए फिर लड़की का आइए। D1 लगन जुपिटर। D1 is Jupiter and D9 is Mars. Venus. मैम यहाँ अरे धनु। मार्स अरे मार्स। अरे अरे अरे, लड़के लड़के की शादी कर रहे हो क्या? कि लड़के का D1 लड़के के ही D9 से मिला रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, इनका D9 चलिए। लड़के का D1 लड़की के D1 से मिलाओगे ना? हाँ हाँ मैम, फिर लड़के का D9 लड़की के D9 से मैच लड़की के करोगे ना? D9 हाँ हाँ ये तो आप एक ही इंसान का D1 D9 मैच कर रहे हो। हम्म, हाँ हाँ चलिए दो विनस, मैम। इनका D1 विनस। चलिए मैम एक चीज, हाँ एक बात हाँ पूछनी थी मैम। हाँ यहाँ D1 में 9 है तो धनु से जुपिटर है, तो उसका भी हाँ। इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, इस स्टेप पे मतलब किसका, राशि का पूछ रहे हो कि प्लेनेट का पूछ रहे हो? राशि का पूछ रहे हो? नहीं 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 नहीं, इसमें हम राशि नहीं ले रहे ना, इसमें तो सीधा सीधा 3 पेयर प्लेनेट से बन रहा है ना। हाँ हाँ तो राशि तो धनु इम्पैक्ट राशि, तो धनु राशि का लॉर्ड उनका बना गुरु, गुरु। और हाँ शशि मैम का D1 बना शुक्र। हाँ जी। तो क्या हाँ गुरु प्लस शुक्र का कोई है क्या कॉम्बिनेशन? नहीं। तो नहीं। लिख नहीं। दीजिए, तो लिख दीजिए नो ग्रुप। ओके। अब शशि मैम के हस्बैंड का लिखिए। D9 का जो लॉर्ड है, मतलब जो राशि है, कौन है? मंगल। मेष है ना? मंगल। मंगल। हाँ और शशि मैम का D9, मरकरी बुध। D9 पे जाओ तो शशि मैम के हाँ रुकिए, सबको बुध। दिखना चाहिए ना। जी जी, 6 नंबर बुध। 6 मरकरी। नंबर मरकरी हाँ, है। तो मंगल और बुध का कोई कॉम्बिनेशन है? नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है। ठीक है। तो दोनों के में कोई भी ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो मैरिज विल बी नॉर्मल। क्लियर है? हम्म। यस यस। रूल नंबर 2 हो गया। जी। चलो अब रूल नंबर 3 करिए। कौन करेगा? रूल चित्रा नंबर कैलाश 3। में। चित्रा काले मैम ने कर लिया सेकंड चित्रा पे। कैलाश में, साउथ इंडियन।
अच्छा अच्छा, चित्रा मैम आप करोगे? Yes, ma'am. ओके डू। Combination, compatibility, ma'am. Third one. हाँ That is, we have to look at the Lagan of D9. देखो, Goes, ओके okay. Lagan for the boy, it is मार्स। Udit मे Navamsha of boy is मिस Aries, ma'am. एक सेकेंड चित्रा मैम, जस्ट वेट। गमन सर, मार्स क्यों बोला? मतलब एरीज, एरीज, सॉरी गलती से मेष राशि। मैंने वहां बोला है कि इस रूल में आप राशि ले रहे हो, राशि लॉर्ड नहीं ले रहे हो। राशि। ठीक है, चलिए। हाँ, D9 का जो उदित नवांश है दैट इज एरीज। Aries, ma'am. ठीक है, आगे। And D9 ka for the woman, for Sashi ma'am, it is कन्या। Virgo. ठीक है। Virgo, ma'am. So Aries to Virgo is 6 and 8 combination, ma'am. हाँ ठीक है, ठीक है। So it is not good, ma'am. इट इज नॉट गुड, लिखिए। तो कॉम्पैक्टिबिलिटी इनकी अच्छी नहीं रहेगी। कैसा है शशि मैम? और 6 और 8 वाला कॉम्बिनेशन क्या देगा? थोड़ा फाइट। सड़ास्टक। ठीक है। कैसा था शशि मैम स्टार्टिंग? भाई बहुत ज्यादा वो, मैंने कहा ना, मेरे पता नहीं मेरे जुबान बन रही, नहीं तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, लड़ाइयाँ नहीं हुई, लेकिन मेरे आंखों में से आंसू निकले बस, और कुछ नहीं मतलब हुआ। अच्छा नहीं रहा। देखो नहीं। 6-8 का मतलब है कि अच्छा नहीं रहा। और वो चूंकि 6-8 अपना फाइट इसलिए आता है क्योंकि छठा अगर हमारा फाइट का है ना, तो मौन लड़ाई भी बहुत बड़ी लड़ाई होती है। और मौन लड़ाई में क्या होता है, जो मौन होके लड़ता है वो टूट जाता है। ये प्रैक्टिकल है। आप चिल्ला करके आपस में लड़ाई झगड़ा करके खत्म हो जाएगा तो वो दोनों में से कोई भी नहीं मतलब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ये मैं शशि मैम या उनके हस्बैंड के बारे में नहीं बोल रही हूँ। कि मॉल लड़ाई में क्या होता है कि आप टूट जाते हो। जो बोल के लड़ झगड़ लिए पड़ोसी, उसका एंटरटेनमेंट ले लिया, उसमें आपका मन बहुत ज्यादा नहीं वो होता है, शांत क्योंकि हो हम जाता अपनी है। क्योंकि हम भड़ास निकाल चुके रहते हैं ना। ठीक है, तो कॉम्पैक्टिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन करेगा? फोर्थ रूल। दोनों की कुंडली में तलाक का योग। हाँ Ma'am, can I try, ma'am? ओके ट्राई। Spoke अभी about आपने ही किया ना ये वाला? हाँ हाँ। नहीं फिर आप नहीं करोगे। अभी कौन नहीं किया कुछ भी? निशा मैम। निशा मैम योर टर्न। रोली मैम भी। हाँ रोली मैम, निशा, हाँ चलो निशा मैम या रोली मैम करेंगे। दोनों की कुंडली में तलाक का योग है कि नहीं, ये ठीक है। अपन D9 चार्ट में देखेंगे। पहला है पृथक जनक योग। ठीक है। किसी भी किस चार्ट में ग्रह या देखेंगे? D9 में D9 या D1 में? D9 सारे रूल D9 में। जो D1 में लगेगा वो मैंने स्पेसिफिक लिखवा रखा है कि इसको D1 में चेक करेंगे। जी। हाँ D9 करिए। किसी भी ग्रह या भाव को नेगेटिव प्लैनेट देख ले तो पृथक जनक योग होता है। ठीक है, उसका A पार्ट करिए। उसका एक पार्ट है 7 लॉर्ड नॉट एक्सप्लेक्टेड, यानी राकेश प्लस सूर्य 7th लॉर्ड। तो इनका 7th लॉर्ड कौन है? पहले किसका लगा? आलोक जी का लगा। इनका 7th लॉर्ड वीनस है। वीनस है। अब देखो, क्या वीनस पे राहु केतु शनि प्लस सूर्य, इन 4 में से किसी 2 का रिलेशन आ रहा है क्या? D9 में लगाइएगा। जी। ना सूर्य का आ रहा, ना केतु का आ रहा, ना शनि का आ रहा है क्या? शशि मैम आप मतलब आप यंग एज में बहुत सुंदर थे। बहुत वैसे देख के अभी भी लगता है, बट चूंकि हस्बैंड की कुंडली में वीनस सप्तम भाव में बैठा है ना, बहुत सुंदर, तो पार्टनर हमेशा सुंदर ही मिलता है, इसलिए मैंने मैं तुम्हें पूछा। शादी की पिक्चर भेजूंगी तो पहचान नहीं पाओगी कौन है। नहीं बन रहा है मैडम योग इनके में। वो मैंने सिर्फ वीनस बैठा है ना सप्तम भाव में, तो इनकी लाइफ पार्टनर बहुत सुंदर होती है।
इसी को सिर्फ निकलने देते थे घर से। मैम सिर्फ शनि की दृष्टि है। हाँ हाँ, नहीं बनता सिर्फ है। शनि की। हाँ, शनि की दृष्टि कैसे है? शनि 10वीं कहाँ है? 10वीं 10वीं दृष्टि है। अच्छा अच्छा अच्छा, शनि 10th भाव में है। सोनी मैम इसलिए निकलने ही हाँ, देते थे घर से बाहर, ना डार्क अ- कलर के कपड़े पहने देते थे कि अलग नजर आएगी। लो ये भी एक बवाल हो गया फिर। वही मैंने कहा कह रहे हैं ये हाँ, ये जिंदगी के ना, वही कह रहे हैं ना कि हर फेज ऐसे ही आते हैं कि हाँ, लगता है कि ये सुंदर होना भी गुनाह हो गया कि हमें अपने। लगता था कि श्राप मिला है हमें, भगवान ने सुंदर बना के श्राप दिया है। वो वीनस जैसी देखा वैसी मुझे लगा कि शायद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है। हाँ, ए फर्स्ट रूल नहीं लगा, करेक्ट। जी, बी सेकंड रूल लगाइए निशा मैम। सब कुछ आपको ही जी हम्म। जी। अब बोलूं? हाँ, अरे मैं लेफ्ट कैसे हो गई पता नहीं, ग्रुप से ही चली गई थी। अच्छा कोई नहीं। हाँ, सेवन लॉर्ड का सप्तमे का कोई भी रिलेशन 8वें हाउस के लॉर्ड के साथ नहीं आना चाहिए। हाँ, तो नहीं आ रहा। 8th नहीं आ हाउस का रहा। लॉर्ड मंगल है, हाँ जो जी कि अष्टम में ही बैठा है, जी, करेक्ट। तो बिल्कुल। उसकी उतनी लंबी तो दृष्टि है, उसकी 11वीं दृष्टि तो होती नहीं है कि वो वीनस पे पड़ेगा, हम्म, है ना। हाँ हम्म, जी, जी। नहीं आ रहा है। थर्ड रूल लगाइए। सेवंथ लॉर्ड वक्री नहीं होना चाहिए। नहीं है। हम्म, 8th रूल, 4th रूल। सेवन लॉर्ड वक्री भी नहीं होना चाहिए और ड्यूअल साइन भी नहीं होना चाहिए। नहीं गया है, 3 6 9 12 में नहीं गया है। नहीं गया। हाँ जी, ये अब नेक्स्ट। लगन और लगनेश का एफ्लेक्शन एक नहीं होना चाहिए। मतलब एफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ जी, एफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो लगन, हमारा लगन पर देखो, पहले भाव में D9 के राकेश प्लस सूर्य में से किसी दो का रिलेशन आ रहा है क्या प्रथम भाव पे? नहीं आ रहा आई थिंक। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। और लग्नेश कौन है? मंगल। मंगल। अब मंगल पर आ रहा है क्या? मंगल हाँ पे आ सन रहा बैठ आ है। रहा गया, है, केतु मंगल पर बैठ आ गया, रहा हो है। गया। सूर्य मंगल पर मंगल आ रहा पे, है। केतु हाँ सब मंगल बैठे पे। सूर्य हैं। भी हाँ, बैठा है, केतु भी बैठा है और राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि सबकी है। सभी की आ रही है। हाँ, तो ये एक 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 रूल पूरी तरीके से लगा। हाँ जी, ठीक है। तो तो इसी तरह शशि मैडम के उसमें भी होगा D9। देखते हैं अभी, पहले इनका देखते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से देखोगे तो 5 में से 1.5 रूल लगा, करेक्ट। क्योंकि पहला वाला रूल भी आधा लगा था ना, शनि देख रहा था खाली, हम्म, दो प्लेनेट का रिलेशन नहीं आया था, करेक्ट। और लास्ट रूल पूरा लग गया। जी तो अगर हम पॉइंट देना चाहेंगे तो 1.5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, करेक्ट। जी, तो हमने क्या बोला था कि मिनिमम 3 लगने चाहिए, हम्म, ठीक है। और 7th भाव भी अच्छा है D9 में, इतना कुछ नेगेटिविटी उस पे भी नहीं है, वही खाली शनि की एक दृष्टि है, दैट्स ऑल। तो अब आ जाइए शशि मैम। तो यहाँ पे नो नो योग ऑफ सेपरेशन। अब शशि मैम का करिए। कौन करेगा? शशि मैम, करोली मैम आप करो। यस मैम। 7th लॉर्ड नॉट अफ्लिक्टेड बाय 7th लॉर्ड मैम जुपिटर हो गया। हम्म। जुपिटर मैम नहीं जा रही मैम, अफ्लिक्टेड नहीं है मैम सारे लोग जुपिटर। एग्री हैं? जी यस मैम। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट 7th रूल। लॉर्ड रिलेशन विद 8th लॉर्ड, हम्म। 7th जुपिटर एंड मंगल। 1 2 3 दो तीन चार मैम नहीं, नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं है। जुपिटर बकरी है जी, जुपिटर बकरी 7th लॉर्ड रेट्रो नहीं होना चाहिए, नहीं है, नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। 7th लॉर्ड रेट्रो भी नहीं होना चाहिए और ड्वेल साइन में भी नहीं होना चाहिए, नहीं, मैम नहीं नहीं, है। हाँ नहीं है। नेक्स्ट। तब लगन। लग्न और लग्नेश का एप्लिक्टेड नहीं होना चाहिए, हम्म। तो मरकरी है मैम। नहीं, ठीक है। सूर्य के साथ बैठा है, राहु की लगन दृष्टि तो है। है, लगन में तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। सिर्फ एक ही का पड़ रहा है ना? मंगल की। ना मंगल नहीं लेंगे ना?
अच्छा मंगल राकेश में, प्लस राकेश में, हाँ, राहु केतु और शनि सूर्य। सिर्फ सिर्फ सूर्य का आ रहा है ना भाव पर। भाव पर सूर्य का है, पर मैम मरकरी पर राहु केतु, केतु बैठा है और राहु की दृष्टि है। नहीं, हाँ तो ठीक है, लग्नेश है तो इनको 1 मिला आउट ऑफ 5, करेक्ट। Yes, ma'am. तो नो नो सेपरेशन ही हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने कल ही बोला था ना कि कम से कम 3 रूल फुली लगने चाहिए, मतलब जी जी जी। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 1 1, तो ये रूल भी नहीं लगा। 5th रूल कौन करेगा, फिजिकल रिलेशन। अभी कौन रह गया जिसने कुछ भी नहीं किया है। गमन जी। मैं चलो रह गया गमन हूँ, सर पर और कौन। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने पहले से मना कर दिया था, मेरा टर्म आया था। चलो चित्रा, चित्रा साउथ इंडियन मैम करेंगी क्या। Oh, yes, ma'am. ओके डू, Happily, ma'am. ओके डू। So 7th house, D9. For boy, we have to take, for Alok ji, we have to take Venus. And for Sashi ma'am, we have to take Mars. ठीक है। Find out the relation. So in D9 chart, we have to put of Sashi ma'am in D9 chart, Venus is in the first house, ma'am. That is 6th Rashi में. तो रिलेशन क्या बना। Ma'am, relation I got it as 9-5, ma'am. It's good only. सब लोग एग्री हैं। जी जी सही जी है। जी जी। मैं देख लेती हूँ शशि, ये किसकी कुंडली खुली है, आलोक जी का। आलोक जी की। आलोक, 1 मिनट रुक जाओ। आलोक जी का मंगल है 8 नंबर की राशि में। शशि मैम का जी। D9 खोलिए, शशि मैम का खोलिए। मेरा है 10th राशि में। ऐसे नहीं देखना है भाई, नहीं बोलो बीच में, 1 सेकेंड। आलोक जी का मंगल 8 नंबर की राशि में था, तो मैं शशि मैम की कुंडली में मंगल 8 नंबर की राशि में लिख दूंगी। 3 नंबर क्यों सर्कल कर रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, आप 8 नंबर, 8 नंबर में है ना आलोक जी का मंगल। तो जहाँ 8, हाँ 8 में लिखिए मंगल। और आलोक जी का मंगल क्यों लोगे, आलोक जी का तो वीनस लोगे ना। वीनस लोगे, हाँ। वापस में वही वापस जाइए, आलोक जी की कुंडली खोलिए। आलोक जी की कुंडली खोलिए। वीनस वीनस कौन सी राशि में। 7 7 नंबर। नंबर, हाँ 7 नंबर की राशि में। ठीक है, अब शशि मैम की कुंडली में आइए। 7 नंबर की राशि में वीनस लिखिए। अब वीनस से मंगल काउंट करिए, कितने घर आगे पीछे हैं दोनों। 1 2 3 4 5। 5 6 7 8 9। 9। ठीक है, 9 5। हाँ तो 9 5 5 9 जैसे भी कह लो, ठीक है। हाँ अब शशि मैम का मंगल 3 नंबर की राशि में है। जी। अब आलोक जी की कुंडली में आइए। मंगल लिखिए 3 नंबर की राशि में। ये भी आपका 5 9 ही आएगा, इसी मैं करा जानबूझ के रही हूँ कि आपको परफेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर एक में जो रिलेशन आ रहा है वही दूसरे में भी आएगा। कौन है वशु। हाँ 4 5 तो 6। ले लो कपड़ा, ठीक है, बाद में देंगे। ये तो 6 8 का आ रहा है। ये 8 नहीं, का हो। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 3 3 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही। कर देना 5 9. टोटल ना। जस्ट टेल मम्मा इज ऑन कॉल, सी अब मैं बाद में करूंगी। कितना आया। 5 9। 5 9। ठीक है, तो फिजिकली रिलेशन में दे आर हैप्पी। Yes. 5 9 का हमारा रिलेशन क्या है, धार्मिक है ना। तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैरिज। तो मैडम ये कैसे देखेंगे 5 9 4 10 ये बढ़िया है करके। लिखवाया उस था दिन मैंने, लिखवाया तो था, लिखवाया था। कॉम्पैक्टिबिलिटी वाले में 3rd रूल में मैंने लिखवा रखा है ना। लिखवाया अच्छा, था। हाँ एक हाँ सेकंड, एक सेकंड, निशा मैम मिला आपको। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट तो आए। वही वाला इसमें काम आएगा इस रूप हाँ में। हाँ 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 हाँ, वही वाला आएगा। एक में मैंने लिखवा दिया था इसलिए मैंने दूसरे में लिखवाया नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल, टीचर कौन होगा। बिहेवियर।
Yes, ma'am. देखना है कि छोड़ दे शशि मैम? नहीं नहीं, देखो। देखना है। ठीक है, चलो कौन करेगा? निशा मैम आप करो। मैं ही करूँ? अच्छा ठीक है, चलिए ये इसको D9 में देखेंगे। हम्म D9 में गुरु एफ्लेक्टेड नहीं अभी होना। किसका देख रहे हो? किसका देख रहे हो? पहले ये तो क्लियर कर लो ना कि आलोक जी का है कि शशि मैम का है। आलोक जी का। आलोक जी का है। ठीक है, चलो हाँ जुपिटर देखो। राकेश प्लस सूर्य नहीं आना होना चाहिए। हम्म कहाँ है जुपिटर? सूर्य केतु तो आ गया, के सूर्य नहीं आया, सूर्य सैटर्न। केतु। सूर्य सूर्य नहीं नहीं, आएगा, केतु आएगा। केतु आ गया, हाँ। और सैटर्न आ गया। हम्म हाँ सैटर्न आ गया, दो तो आ गए, हो गया। हाँ तो ये पहला रूल लगा है। हम्म अब रूल हाँ, नंबर बी लगाइए। सेकंड। हाँ, रूल बी नंबर नहीं। वन, रूल नंबर वन को यस कर दीजिएगा क्योंकि दो लग गए ना, जी। तो यस कर दीजिए। अब रूल नंबर बी लगाइए। D9 का 9th भाव रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। नहीं है आई थिंक। या इट्स नॉट देयर मैम। है, एफ्लेक्टेड नहीं है, एफ्लेक्टेड नहीं है, बट है क्या वो? पाप करते रहे। हाँ, तो ये थोड़ा रिलीजन को, पूजा पाठ को कम ओ मानते हैं क्या? है, जबरदस्ती मनवाना पड़ता है। हाँ भाई, इसीलिए मैंने बोला ना कि कम मानते हैं क्योंकि हाँ हाउस पाप कर्तरी में है ना। हाँ। उधर से शनि है, हम्म और इधर देखो ऐसे प्लेनेट वाइज देखोगे तब है ना। हम्म लेकिन अगर हम लेकिन इसमें D9 में तो हम डिग्री नहीं लेंगे ना, ठीक है। ऐसे देखोगे दूसरा कॉन्सेप्ट बताएं। हाँ जी, हाँ अब जी, बता। देखो हाँ शनि जो है 10 से 11 में जाएगा ना, 10वें हाँ भाव से 11वें भाव में जाएगा, करेक्ट। जी जी। और जो मंगल है वो 9वें में आएगा, हम्म सूर्य 9वें में आएगा, करेक्ट। हम्म चाल इनकी चाल यही है ना। हाँ जी तो 9वें भाव में सिर्फ एक ही आ रहा है ना, शनि जी नहीं पकड़ रहा है ना 9वें भाव को। जी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं आया। नहीं आया मैम। मैम कैन अरे यू इंग्लिश मैम? प्लेनेट प्लेनेट की चाल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। यस मैम। तो शनि 10वें घर से कौन से घर में जाएगा? 11वें। 11वें घर। 11 11वें घर में। और मंगल और सूर्य कौन से घर में जाएगा? 9वें, 9th 10वें, हाउस। 10, तो 9वें, 9th, 9th। तो क्या दोनों एक ही घर में आ रहे हैं क्या? नहीं ना, शनि नहीं। तो आगे चला जा रहा है जी हाँ हाँ हाँ। और केतु पीछे आ जाएगा। जी। केतु या आ जाएगा इट 7th गोज हाउस टू में। 7th हाउस। हाँ तो इसको बोलते हैं अर्ध पाप कर्तरी, पूरी हम्म तरीके से पाप कर्तरी में नहीं है, ओके इसीलिए ओके। धक्के मार के बोल बुला के करा लेते हो। हम्म अगर इसी का उल्टा लगा लो हम्म कि केतु आपका 10th हाउस में होता, हम्म तो केतु 10वें से 9वें भाव में आता, हम्म यस। सूर्य और मंगल 8वें से 9वें भाव में 9th। जाते, यस। हम्म तो पूर्ण पाप कर्तरी हो जाता, दोनों तरफ से घर फंस गया। हम्म। ओके ओके ओके। अभी समझ में आया? हाँ जी। अभी चूंकि शनि छोड़ के चला जाएगा आगे, हम्म इसलिए वो अर्ध पाप कर्तरी लग रहा है। तो उतना बहुत ज्यादा नेगेटिव, ये बहुत मन्यूट है, नॉर्मल लोग देखते नहीं है। नॉर्मल लोग ऐसे सूर्य मंगल देख के बोल देंगे पाप कर्तरी में है, ठीक है। हम्म चलो अब रूल नंबर बी लगाइए कि नवा भाव रिफ्लेक्टेड है क्या? नहीं है ना। नहीं। नहीं। ऐसे डायरेक्ट ही देख लो ना, सूर्य केतु जाएगा नहीं, शनि की दृष्टि आ नहीं रही है, राहु की दृष्टि आएगी नहीं, हाँ जी। तो नहीं है, ठीक हम्म है। सेकंड रूल, थर्ड रूल क्या है? सेकेंड भाव इन D1 भी रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ अब देखो है क्या, आप D1 में देखिएगा। हाँ जी, शनि तो बैठा हुआ है हाँ सेकंड भाव। हाँ और और सूर्य की सूर्य है, की, उसको भी देख रहा है। सूर्य, हाँ। सूर्य दे तो इनके। सैटर्न एंड सन मैम। हाँ एक सेकेंड, इनका जो आपके हस्बैंड का सच में बर्थ, मतलब जो इनके जन्म का घर है, हम्म। उसका माहौल कैसा था? ये अपनी नाना के घर हुए थे, तो सारे सारे ना चिड़चिड़े लोग थे सभी लोग। अब देखो बर्थ, मतलब मेरा सिंपल से ये कहना है कि इनका जो बर्थ वाला, जैसे कि जो आपका ससुराल होगा। मतलब अनवांटेड चाइल्ड थे ये, समझे। मेरी सासू माँ चाहती नहीं थी मेरे बच्चा हो, ये हो गए। अच्छा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सिंपल सा कि इनके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं रहा, हाँ, बहुत दिक्कत। मेरा ये पूछने का रीजन ये था क्योंकि एक तो सेकंड हाउस क्या है, सैटर्न भी रिट्रो है वहां पे,
और मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को जुपिटर बोला बोला ना और यही कि मैं क्या जुपिटर भी करूं। रेट्रो है मैम। जेट्रो भी जुपिटर और सूर्य की दृष्टि है। यस मैम। यहाँ तक ठीक है। यस। ठीक है, तो यहाँ पे इनके दो रूल लग रहे हैं, पहला वाला लग रहा है और लास्ट लग रहा है, करेक्ट यस यस मैम। है ना। तो बात छिपाने में अगर हम यहाँ पे बाकी मेंबर की बात नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेल पार्टनर है वो वाइफ से बात ज्यादा छिपाएगा। छिपाने का रीजन ये भी हो सकता है कि अननेसेसरी का कौन उसको बताया, फालतू का लड़ाई झगड़ा होगा, अननेसेसरी का वो टेंशन लेगी। ये भी एक तरीके का अगर कॉमन सोचोगे तो वो चीटिंग में आता है। मैंने इसीलिए कल एक एग्जांपल समझाया भी था ना कि हम शादी करके आते हैं तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। उस केस में क्या होता है कि पार्टनर रोकता है, जाने दो, इसका भी काम हो रहा है, मैं घर में कर रहा हूँ, जरूरत क्या है बताने की। ओके। तो वो भी काइंड ऑफ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, क्योंकि एज ए वाइफ हमें लगेगा ना कि आपने मुझे चीट किया, जबकि सामने वाले का क्या इंटेंशन था कि मैं हर्ट ना हूं, क्या जरूरत है डिस्कस करने की। समझ में आ रहा है जी। यस। तो इनका ऐसा कुछ नेचर था, शशि मैम की बातें छिपा देते थे कि फालतू का ये टेंशन लेगी या घर वालों के लिए बात आपको डिस्कस ही नहीं इसलिए करना। नहीं कि टेंशन लेगी, इसलिए इनको ना आज भी ना मतलब पता नहीं क्यों गलत और सही का शायद नहीं होता। अपने ब्रदर पे अपनी सिस्टर पे आंख बंद करके विश्वास है, शायद मुझ पे ना करें इतना आज हाँ भी। वही मतलब कुछ ना कुछ ये इंडिकेट करता है कि पार्टनर ये आपसे बातें छिपा ले जाएंगे। हाँ सारी अब भाई देखो पैसे की है, मुझसे कोई बात नहीं करते, अपनी सिस्टर से करते हैं, ब्रदर से करते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे तो दो रोटी चाहिए, मिल रही है मुझे अच्छे से। हाँ फिर एक टाइम बाद वही होता है ना कि हमारी डिमांड पूरी हो रही है, ठीक है आप कुछ भी करो। मुझे क्या करना। हाँ। ठीक है, अब आ जाते ये समझ में आया। तो जी यहाँ पे जी चीटिंग हमेशा वो चीटिंग नहीं लोगे, ये आपका एक जनरल नेचर भी आप पता कर सकते हो। जैसे जी अगर आप बिजनेस पार्टनर किसी के साथ करना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप पता बिल्कुल। कर सकते हो कि आपका पार्टनरशिप कितना सही बोलेगा, कि प्रॉफिट होके भी वो लॉस बता रहा है। ये चीज अच्छी है। ये जनरल नेचर भी है। मैंने कल भी इसीलिए बताया था कि ये इंडिविजुअल भी ये रूल आप लगा सकते हो कि मान लो हम किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, वो हमेशा रो ही रहा है, या जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने ही घर का एग्जांपल देती हूँ। अभी हम तीन तीन हैं हस्बैंड को लेकर के, तो बाकी दो हमेशा चलता है कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अभी अगर मैं उनकी कुंडली लगाऊं तो मैं चेक कर सकती हूँ ना कि इट्स रियली ट्रू या सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं। अभी समझ में आया। यस मैम। तो ये जर्नल आप किसी के भी नेचर को जानने के लिए देख सकते हो। हाँ बट ये है कि जान के लड़ना नहीं है उससे कि मुझे तो पता है कि तुम्हारी कुंडली में ऐसा ही है। खुद आप अवेयर हो सकते हो। नहीं सोनी, मुझे खुद लगता है मेरा इनसे कोई पूर्व जन्म का ही रिश्ता रहा है, इसलिए मैं मिल गई, वरना तो सच में। शशि मैम 5-9 का रिलेशन क्या दिखा रहा है। क्योंकि मैं कॉलेज से धार्मिक। आ रही और इनके मामा अरे जी मुझे। आप मेरी हाँ बात बताओ, 5 हाँ 9 क्या है, 5 हाँ पूर्व वही कि जन्म है। पूर्व जन्म का और धर्म 5 की। हाँ हाँ 5 पूर्व जन्म है, 9th हाँ। ये जन्म है ना। क्योंकि मैं कॉलेज पूर्व से आ रही और इनके मामा जी मिले और उन्होंने बस एकदम कहा कि हमें लड़की पसंद है, हम मेरे भांजे के लिए रिश्ता हो गया बस। तो मैं वही देखो 5-9 का रिलेशन क्या है आपका। 5 जो है पूर्व जन्म दिखाता है, 9th आपका इस जन्म का कर्म दिखाता है। तो दोनों कर्म ही है ना, बिल्कुल पूरे हो गए। पूरे हो गए। अब शशि मैम का नेचर देखो। चलो निशा मैम आप कर रहे थे, पूरा करो। निशा मैम पूरा करो। निशा मैम नहीं है क्या। हाँ, अब चार्ट देख रही थी। अच्छा हाँ हाँ। D9 में गुरु रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब गुरु कहाँ है यहाँ। यहाँ पे गुरु है हाँ थर्ड यहाँ है। हाँ हाँ। नहीं है ना, क्योंकि इनका नहीं है। जुपिटर ही तो वो था ना, सप्तमेश था। हाँ तो नहीं है। हाँ और D9 का 9th भाव रिफ्लेक्टेड नहीं होना चाहिए। नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। उनके नहीं। हस्बैंड का तो फिर भी हाफ पाप कर्तरी में था, यहाँ कुछ भी नहीं है। सेकेंड भाव इन D1 भी रिफ्लेक्टेड। सेकेंड भाव D1 में। हाँ ये राहु तो शशि मैम का भी जो मम्मा का घर था बहुत पीसफुल नहीं रहा होगा। कैसा था शशि मैम। महाभारत। हाँ वो राहु और सूर्य दो दो प्लेनेट से अफेक्टेड हो गया है ना। महाभारत मैं क्या वर्ड बोला। इन वन वर्ड मैम। हाँ कि आगे आगे कुछ मत पूछो, मैंने बता दिया।
मैडम सोनी मैडम, ये आपने हाँ यहाँ पे ये भी लिख पाया था कि दशा भी मिलनी चाहिए, तो उसका क्या मतलब? तो अरे हाँ जन्म के टाइम पे जब भी इनको इसकी दशा आई होगी तो उस टाइम पे घर का माहौल बहुत ही खराब रहा होगा। मतलब हाँ, वही मैं पूछे थे, मतलब पर्टि उस टाइम की दशा देखनी है उसको। हाँ पर्टिकुलर उस पीरियड में बहुत ही खराब, या जब जब इनकी इनकी दशाएं महादशाओं के बहुत। अंतर। अभी शनि की दशा मुझे मारेगी पकड़ के, और लेकिन आई एम रेडी। अब इनका एक ही हो रहा है, बाकी तो सब ठीक है। अरे बाकी तो सब ठीक कर दिया ईश्वर ने, अब तो कुछ नहीं बचा। सोनी मैडम गायब हो गए। लाइफ में कब कब अनबन हो गई ये बता दो, ताकि मैं अलर्ट रहूं। पूरी लाइफ तो सोनी मैम निकल Sashi गई ma'am and मीटिंग से। Nisha ma'am, I कोई think बात। I have a long work ahead to check both mine and my husband's charts. देखना है। लाइफ में कब अनबन होगी, ये तो D1 के लग्नेश को लेंगे, और D9 में कहाँ बैठा है ना। ये जो कुंडली वाला अपन को है ना, जब अपनी शादी के समय सीख कर लेना था, ताकि अपन उस हिसाब से अपन अलर्ट अरे रहते। अपना क्या, बेटी का ही नहीं कर पाए तो अब क्या, जो जो भगवान ने बना दिया वो बना दिया। वही बना कभी नहीं होता है मैम, परफेक्ट करके दुनिया में कुछ नहीं कभी होता है। नहीं होगा, हम ही नहीं परफेक्ट है, हमारे नेचर में कितनी कमियां होंगी। परफेक्ट करके दुनिया में कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे एटलीस्ट। तीन से ये होना चाहिए, तीनों 3 6 8 12 में नहीं आने चाहिए ना। मेरा तो आ रहा है D9 का लग्नेश क्या है। मैम क्या कहाँ हो चली गया? गई? मैम का नेटवर्क कहाँ प्रॉब्लम चले हो गए? गया, क्या हो गया पता नहीं। चलो अपन ये भी तो देख लेना लग्नेश का, अरे कब देख कब लो, अनबन किट्टू हो। सर देख लो ना। नहीं मेरे को ये वाला मैं किया नहीं हूँ, आप लोग चित्रा देखो, मैम है इसलिए ना, मैंने चित्रा पहले मैम से। बताना हमारी लड़ाई कब कब होगी। D1 के लग्नेश को D9 में कहाँ बैठा है देखना है। लग्नेश Yeah. बैठा वहां पे है, बैठा है D9 में, 6 में बैठा है, लो होगी लड़ाई। Yeah, D1 का Lagnesh. हाँ, Take and check where it sits in D9. Venus is actually sitting in the 6। डू इट फॉर आलोक जी फर्स्ट। अच्छा। D1 Lagnesh in D9. D1 Lagnesh. Oh, what 9 नंबर। Jupiter. Jupiter, so जुपिटर it is कहाँ है? sitting in the 12th 9। house. 12 था, 12 में आ गया ना, देखो 6 3 6 8 हाँ 12 में नहीं होना चाहिए। correct. हाँ जी। यस। Then second rule is D9 का Lagnesh. Check where it sits in D9. D9 का Lagnesh तो Mars है. हाँ Mars और is 8। sitting in the 8th house. हाँ जी। दोनों खराब हो गए। हाँ जी। D9 में ही देखना है ना इसको, D9 8 का में। लग्नेश D9 में ही D9 का। हाँ D9 का लॉर्ड D9 में कहाँ बैठा है। तो वो 8 में नहीं आया, 8 में आ गया। हाँ बड़े। हाँ हाँ। और थर्ड रूल है D9 का कारक। कारक कहाँ बैठा है? D9 का कहाँ कारक बैठा है? है D9 का कारक वीनस। सूर्य, वीनस सूर्य है। नहीं, वीनस। D9 का नहीं, कारक हमेशा अच्छा। शुक्र होता D9 है। शुक्र, हाँ हमेशा वीनस होता है। हाँ हाँ, हाँ। शुक्र होता तो वीनस इज सिटिंग इन द 7th 7, हाउस। ये बच गया। तो वो बची। बस एक बचा है। दो, हाँ दो में तो हो रिफ्लेक्ट, इसलिए बहुत अनबन होती होगी आप सबको। है। अरे मैंने कहा ना, आप मेरे घर आके देखना, एक की आवाज आएगी, एक की आएगी ही नहीं। तो वो सामने वाला बोल बोल के थक हेलो जाता हेलो है। हेलो। हाँ मैम, मैम आ गई। सॉरी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, वो मुझे 2 बार अलार्म दिया बैटरी लो का, बट मैंने ध्यान नहीं दिया एक्सप्लेन करने के चक्कर में, फिर वो। चलिए चलिए। चलो शशि मैम का क्या निकला, कर लिया आप लोगों ने? एक रह गया हाँ बस, मेरा देखना रह गया कि अनबन कब होगी। अच्छा 7th रूल लगा रहे हो, कौन कर रहा है? सारे कर रहे हैं। ठीक है चलो करो। D1 का पहले किसका कर रहे हो, शशि मैम का? पहले नहीं, आलोक जी आलोक का। जी का हो आलोक गया। जी का। ठीक है D1 का लग्नेश कहाँ बैठा है? D9 में। D9 में कहाँ बैठा D1 का है? 12 नंबर Venus भाव में। 12 नंबर पे। ठीक है लिख लीजिए। लिख लिया। 12 नंबर। और D9 का D9 का लग्नेश आलोक जी का कहाँ बैठा है, और 8 कौन है ये भी नंबर लिख लीजिएगा, जुपिटर है लिख लीजिएगा। मंगल। D9 का लग्नेश कहाँ बैठा है आलोक जी का? D9 में ही कहाँ बैठा है? हाँ 8, 8 8 नंबर में। भाव। D9 का कारक कहाँ है? 7 नंबर। शुक्र 7वें भाव में। शुक्र। हाँ तो लग्नेश दोनों का ही बहुत खराब पोजीशन में है।
दोनों का। तो शादी का जो भी अनबन रहा होगा वो आलोक जी की तरफ से दिखा रहा है, ठीक है। Yes. और अभी मेरा सबसे कहाँ देखा। ज्यादा खराब कब हुआ होगा, जब जुपिटर और मंगल की दशा और अंतर्दशा आएगी। Okay. अरे चल तो रही है जुपिटर की। अरे सुनो, मेरा कहाँ देखा, मेरा कहाँ देखा अभी। अभी अभी आपका देखेंगे नहीं ना। देखा, तो मैंने बोला तो कि आलोक जी की तरफ से अभी रहेगा। तो मैंने कहा बोला, अभी आपका यार भी आ कितनी, रहा है ना। अभी यार आलोक कितनी जी का लड़ाई, बता रहे हैं। सुनो कितनी लड़ाई कराओगे, रात में भी मैं रो के सोई हूँ, क्यों मुझे रुलाओगे। हे भगवान, क्यों। अरे कभी कभी मन भर जाता है, रोने का मन करता है, रो लेते हैं। चलो आगे रोना आओ, चाहिए। अब शशि मैम का लगाओ। गो। अच्छा देखो, इनके 3 और 8 में कोई ग्रह बैठा है क्या? आलोक जी वाले में ही पहले आओ। सेकंड है ना, नोट्स नोट्स नहीं लगाए क्या आप लोग? लगाए हैं। तो 3, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, तो 8 और 12 में है ना इनका दोनों ही हाँ लग्नेश। है हाँ, ना। दो हाँ है। दशा ना, और तो बोले ना लगा। इनमें भी है मरकुरी। मरकरी की भी जब दशा अंतरदशा आई होगी, हम्म। इनके तो बहुत सारे प्लेनेट देखो ना 3 और 8 में है। हाँ, तो सूर्य जब केतु मंगल। मरकरी, सूर्य, केतु, मंगल। भाई सूर्य की चल रही है। और क्या जुपिटर जुपिटर कहाँ है? 12 में है ना। 12 12 में है। में। अरे सेकेंड रूल क्या कहता है? नोट का सेकेंड रूल पढ़िए। अच्छा, D9। जो भी करण दशा या अंतर दशा चल रही है वह 3 या 8 हाउस में ना हो। हाँ, तो उसमें 12 और 6 क्यों ले रहे हो? जो हाँ। मैडम नेक्स्ट नहीं आप मैम, इसको for Alok ji, Mars is actually in the 8th अरे house, ma'am. ओहो, वो तो कर लिया ना। वो हो गया, वो हो गया चित्र में। हमने जो शुरू के ABC 3 रूल थे वो तो लगा लिया ना। हाँ Yes, ma'am. You have given notes, no, ma'am. हाँ। ओहो, तो नोट्स में उसी नोट से तो देख लिया कि D1 और D9 का लग्नेश 8 और 12 में बैठे हैं। समझ गया मैं। उसी नोट से देखा ना। हाँ हाँ। Yes, ma'am. But what I'm trying to say is, Alok ji's current dasha is Venus and Mars, ma'am. हाँ, तो अब वीनस और मार्स को देखो कि 3 और 8 में है क्या। अब 6, 12 को छोड़ दो। Mars is in the 8th house, ma'am. हाँ, तो अब ये इस टाइम पे थोड़ा सा कैसा है सची मैम, वो थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है ये। कोई फर्क नहीं पड़ता। Short term problems, ma'am. हाँ, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। Problem ही है। अब तो मेरे 2 मृत्यु घर तुल्य हैं। कष्ट देगा। देखो, हैं? प्रॉब्लम होता है वो हमें कौन सा एज ए तुल्य? साइकोलॉजिकली बोलना मृत्यु इजी तुल्य। होता है कि शॉर्ट टर्म है। एक बताओ ना, कौन सा तुल्य कष्ट देगा। उसमें नहीं मैंने कुछ। लिखवाया था कि वो मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब ये नहीं होता है कि नेगेटिव में नहीं जाओगे, मतलब परेशानी इतनी ज्यादा रहेगी कि आपको कई बार ये सोच आता है कि इससे अच्छा है कि रही क्यों रहे हैं साथ में। नहीं नहीं, ये तो नहीं आता, मुझे लगता है अरे रहते रहेंगे तो खर्चा तो देते रहेंगे घर को। हे भगवान। मतलब आप फिर दूसरे पॉइंट से अपने आप को सेटिस्फाइड करते हो ना। मैं तो खुश हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं सोनी पड़ता। मैडम, ये वाला जो 8वां पॉइंट है ना, जो भी करंट दशा या अंतर दशा चल रही है वो हम्म हाँ वही तो चल रहा है। वो वीनस 8वां पॉइंट नहीं है, नोट में लिखवाया वो था वो। 7th के नोट्स में A और B है। हाँ। ओके। निशा मैम, जी जी जी। वो 7th के A और B में है कि जब लगन, लग्नेश और कारक हम्म। को चेक कर लिया तो यहाँ पे क्या है कि इनके हस्बैंड का कारक सप्तम भाव में है। तो कारक का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो इनको शादी का फुल एंजॉयमेंट, मतलब ये हस्बैंड अपनी तरफ से शादी में खुश है जी जी। क्योंकि उसका कारक अपना ठीक है, उसकी प्लेसमेंट ठीक है, उनको नहीं फर्क पड़ता। बट इनकी जब भी मरकरी, केतु, सूर्य, मंगल इनकी दशाएं आती होंगी तो शादी में प्रॉब्लम इनकी तरफ से जरूर आता होगा। यार और नवंबर तक मुझे फेस करना पड़ेगा वीनस और मंगल। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये सेपरेशन, अब इसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं मैं ये बताती हूँ। अब ये शशि मैम भी देख सकती कि इस पीरियड में ना ये हस्बैंड से 101% है दूर रही होगी, लड़ झगड़ के दूर हो या एज ए प्रोफेशन आप दूर हो जाओ, आप इस पीरियड में साथ नहीं रहे होगे। अब ये आपका काम है कि आप दशाएं चेक करना। भाई मैं ना 18 साल इनसे अलग रही हूँ। हाँ, तो अब आप देख लो ना, आप यहीं से देख लो कि देखो मरकरी आपका लास्ट गया होगा, ठीक है, मरकरी खत्म ही होगा, क्या आ जाएगा? केतु। थप्पड़ मारूंगी मैं अभी आके। बिल्कुल।
ठीक है, मरकरी खत्म होते ही केतु आ जाएगा, तो मरकरी केतु आपका लगातार सेपरेशन दिखा रहा है, ठीक है। फिर शुक्र के पीरियड में थोड़ा सा ठीक रहा होगा, फिर आपका आ गया सूर्य, फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर ही रहे होगे, और अगर साथ में रहे होगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि बिना लड़ाई झगड़े के आपका नहीं दिन बीता होगा। मरकरी और केतु की दिशा ना हमारी पूरी अलग ही गई है। मरकरी में 2003 में गई थी। हाँ देखो ना, क्योंकि मरकरी और केतु तुरंत आ गया ना। मरकरी आपका 17 साल का होता है, करेक्ट? हाँ 7 साल का, सॉरी मरकरी 17 साल का ही होता है ना। मरकरी, हाँ जी 7 साल का। ना मरकरी 7 साल का नहीं होता, केतु 7 साल का होता है। मरकरी 17 मैम। हाँ मरकरी 17 ना, वही मैं कह रही हूँ, 17 साल मरकरी हो गया, फिर तुरंत केतु का आया 17 और 7 24 साल। हाँ 18 साल लग रहे हैं हम लोग। हाँ तो मोटा और वो 18 साल तो आप अलग रहे होगे, तो शायद आपका पीसफुल आपको फील हुआ होगा। और जो 6 साल आप साथ में रहे होगे, जहां तक मतलब मेरे टीचर बोलते हैं या जहां हम लोग, कि वो लड़ाई झगड़ा करते ही बीता होगा। बिल्कुल। और जब क्यों आने के बाद भी तो लड़ाई झगड़ा था, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है। क्वेश्चन पूछूं? हाँ एक सेकंड में बता दूं फिर पूछो। तो बहुत पीसफुल ये आपका 23 से 24 साल लाइफ का नहीं गया होगा, ठीक है, अगर आप साथ में रहते तो। हाँ बिल्कुल। तो इसको यही अलाइनमेंट हम लोग बोलते हैं। जब कभी कोई क्लाइंट की कंसल्टेंसी ऐसी आती है और हमें दिखता है कि इसकी दशाएं ऐसी हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि प्रोफेशन वाइज अगर आप ट्रांसफर ले लो, कहीं शिफ्ट हो जाओ तो। या अभी जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे दूसरे टीचर है जिन्होंने मतलब इस तरह से कैलकुलेटिव पढ़ाया, तो अभी उनकी भी जो दशा आई थी ना, हेलो, हाँ जी हाँ जी, वो 3rd हाउस में थी। जो भी प्लेनेट का चल रहा था मुझे याद नहीं है। तो उनको मतलब जब हम लोगों की क्लास चल रही थी तभी वो बता रहे थे, कहते कि मैं खुद भी डर रहा हूँ कि वो प्लेनेट तो अपना काम करेगा, वो चाहे शुभ हो अशुभ हो, वो दशा अगर 3-8 में है 9th हाउस के, तो आपका मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। तो उनका क्या हुआ, क्योंकि बेटी अभी गई पुणे पढ़ने, बेटी ने अचानक से डिनाई कर दिया कि मैं हॉस्टल नहीं रहूंगी। फिर इन्होंने आराम से खुशी खुशी वाइफ को वहां शिफ्ट कर दिया। और बूढ़े पिता के साथ अभी खुद रह रहे, तो वो यही बता रहे थे कि इसका यही अलाइनमेंट और यही रेमेडी है। तो बोले मैंने इसलिए हमारी बाई चांस ऐसे हो गई, इनका जॉब ट्रांसफर वहीं हो गया 18 साल। आपका हो गया, लेकिन आपने 6 साल जो साथ में रहा वो आपका अच्छा नहीं जाएगा, जैसा कि सर पढ़ाते हैं। हाँ नहीं गया। तो हाँ अब पूछिए गमन से। उसके बाद आपका वीनस थोड़ा सा अच्छा गया होगा बीच में, फिर जब आपका ये आया होगा मंगल 7 साल का। भाई अब तो पता नहीं, अब तो अच्छा और बुरे की ना, देखो सोनी मैं उस पे आ गई एक टाइम, हाँ वही एक टाइम बाद क्या हो, देखो नहीं अभी अगर उनकी मंगल की महादशा चल रही है तो बहुत ज्यादा हो सकता है कि उनका विजिटिंग वर्क हो, वीनस में 5 दिन बाहर है 2 दिन घर पे है। नहीं एक दिन हम जाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। मैं कहती 2-3 दिन लगा के आया करो। ठीक है, तुझे बड़ा भार भेजने का मुझे लगता है। मैं कहा मैं चैन से सोती हूँ, कोई आहट नहीं। अब ये देखो कि यहाँ पे इनका तो दिखा रहा। अब शशि मैम के चार्ट पे आ जाओ। मैं पूछ लूं डाउट पहले? हाँ पूछिए, डाउट पूछिए। मैं बोल रहा था ये जो रूल है, जो भी करंट दशा अंतरदशा का, ये वाला हम लोग ये अगर मैरिज कंपेटिबिलिटी में ना लगा के जनरल भी लगा तो ये सब जगह लगाना है, सारे वर्गा में लगाना है। नो मैं जनरली बोल रहा हूँ, मैं अगर किसी का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैरिज का नहीं। हाँ सारी जगह लगाना है, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन वर्गा में लगाना है, D1 में नहीं लगाना है। चलिए वर्गा। जैसे मान लो आप मेरे प्रोफेशन का प्रिडिक्शन कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा कि मेरा प्रोफेशन बहुत अनस्टेबल है, आप मेरे को बताओ कि कैसा रहेगा, ठीक है। आप सीधे सबसे पहले D10 देख लो कि जो दशा अंतरदशा चल रही है वो 3 और 8 में तो नहीं बैठी है। जैसे ही आपको दिख रहा है कि हाँ बैठी है, आप मेरे को सबसे पहले बोलोगे कि मैडम ये 2-3 साल तो आपका ऐसा ही चलेगा, इसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। और इसमें वो शुभता भी काम नहीं करता है कि आपका प्लेनेट ठीक है, प्लेनेट शुभ है तो थोड़ा मान लो कम परेशानी देगा, लेकिन वो परेशानी देगा ही देगा। ठीक है, तो जैसे बिजनेस का देखना तो D10 वाला देखना पड़ेगा वर्गा। हाँ D10 का देखेंगे, वो पढ़ाएंगे। तो पर ये ऐसे अभी कैसे करेंगे। अभी वर्गा का एक्सेप्शनल रूल आप लोगों ने नहीं किया तो भागो मत। ये आप लोगों ने बोला कि पहले कुंडली मिलान करा दो, इसलिए मैं पहले कुंडली मिलान करा दी। तो मैडम इसके 7 ही रूल है कि और आगे है कि हो गया ये? नहीं, पहले इतना कर लो। ओके
ठीक है, अब शशि मैम वाले पे 7th रूल लगाइए। जी लगाइए 7th चार्ट। वाला रूल शशि मैम पे लगाइए। जी D1 लगेज तो D1 उनका के D1 लग्नेश का तो लग्नेश D1 में कहाँ बैठा है? D1 का लग्नेश कौन है भाई? शशि मैम के छह D1 का में लग्नेश वीनस है। 6 में वीनस बैठा है फर्स्ट फर्स्ट हाउस हाउस में बैठा है मैम। और 3 में बैठा है मंगल। कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में बैठा है मैम। 6 नंबर में। हाउस बोलो, राशि मत बोलो प्लीज। अच्छा अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट में। हाउस फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है। और D9 का लग्नेश 10th हाउस में मैम। 10th हाउस 10th हाउस में बैठा है। और क्या था ये? D1 में तीन एक का कारक नेगेटिविटी था मैम। कि राहु और सूर्य दोनों का इन्फ्लुएंस है ना? अच्छा नहीं, इसमें तो कारक देखेंगे ना लास्ट रूल में। यस मैम कारक तो मैम। कारक शुक्र कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में मैम। तो शादी में प्रॉब्लम शशि मैम की तरफ से दिख रहा है क्या? नहीं क्योंकि उनका ना तो D1 का लग्नेश, ना ही D9 का लग्नेश, और ना ही कारक 3, 6, 8, 12 में नहीं गया, करेक्ट? जी यस। अब सेकंड रूल देख लो कि उनकी जो दशा, इनको कब प्रॉब्लम आई होगी इनकी तरफ से शादी में, जब इनकी जुपिटर की आई होगी। हाँ जुपिटर की चल रही है। अभी अरे चल रही बाप है। रे, जुपिटर तो अभी आपका चैलेंज थोड़ा रहेगा शशि मैम। हाँ हाँ मुझे लेकिन मालूम बस है। हाँ, लेकिन बस वही है ना कि आप जैसे कह रहे हो ना कि अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ता। अब तो वो कहते तू तो चिकनी मिट्टी हो गई कुछ भी हाँ तो बट ये थोड़ा सा जब तक ये क्योंकि जुपिटर आपका तीसरे भाव में है। हाँ अभी तो है बहुत दिन, 36 हाँ में खत्म होगी। तो अब ये आप वॉच करके देख भी सकते हो कि जब आप लोग दूर दूर हो तो रिश्ता थोड़ा ज्यादा ठीक है, जब साथ में हो तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अब जाते ही नहीं दूर, एक दिन के लिए जाते हैं बस। तो अब आप धक्के मार के भेजो। ठीक है, यहाँ तक के रूल में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं मैम। नहीं ठीक है। अब देखो क्लास हमारी इस वीक की हो गई है, अब न्यू ईयर की छुट्टी है। अगर मैं मेरा वैसे न्यू ईयर के बाद ही जाने का प्रोग्राम है, अगर मैं गई तो मैं हाँ। शायद हॉलीडेज दूंगी, ठीक है? तो आप लोग क्लास में जितने लोग अपना 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 कुंडली करिए, प्रैक्टिस क्लास में आपका परफेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, अब तो ओके। करनी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग एनफ हो। अभी जैसे निशा मैम है, एक कुंडली हो गई। चित्रा साउथ इंडियन मैम है, अगर चित्रा काली मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो है, अगर रोली मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो है। जिनकी दोनों कुंडली हो, जैसे गमन सर का मैं नाम इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि उनकी वाइफ की कुंडली नहीं है, ठीक है? हेलो, हाँ मैम। यस मैम। हाँ, अगर चित्रा काली मैम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी कुंडली है। उसके बाद ज्योति मैम है। बिल्कुल। प्लस चलेगा मैम, अगर जैसे लेकिन निशा मैम की बेटी का किसी के साथ बात चल रहा है तो उस लड़के के साथ उनकी बेटी, पहले अपना अपना करके फिर उस लड़की मैम के साथ रिकॉर्डिंग कर स्टॉप कर सकते दूं? हो। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। फिर वो जो ज्योति मैम जिस लड़के